नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। मौसम सर्द है, पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। अब मौसम देख ही रहे होंगे, काफ़ी ठंड है। तो इस ठंड के बीच जो हमारे पास कुछ बड़ी खबरें हैं, मैं वो बताने जा रहा हूँ। कल शाम को सरकार ने नई SOP जारी की है कोविड कर्फ्यू को लेकर, जिसमें कहा गया है कि जो नाइट कर्फ्यू है वो यथावत रहेगा, लेकिन कई प्रतिबंध लगाए हैं सरकार ने। जिसमें कहा गया कि जो प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, वह सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ा इनका फैसला है सरकार का, जिसमें राज्य में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 16 तारीख तक के लिए, या यूँ कहें अग्रिम SOP तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। वहीं राज्य के जो जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि को गाइडलाइन तहत और साथ ही 50% क्षमता के साथ चलाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि कोरोना के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। वहीं राज्य में स्थित जो खेल संस्थान हैं, स्टेडियम है, खेल के मैदान हैं, इनको जो प्रशिक्षण देने के लिए जो संख्या निर्धारित है, उसमें भी 50% का लक्ष्य दिया गया है। और वहीं जो सार्वजनिक समारोह हैं, जिसमें मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि इनकी गतिविधियां 16 तारीख तक के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित कर दी गई है। वहीं जो सबसे बड़ी खबर है, जो राजनीतिक जो रैलियां थी अभी तक हो रही थी, धरना प्रदर्शन, मतलब राजनीतिक जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम थे, उनमें सभी में प्रतिबंध लगा दिया गया है 16 तारीख तक के लिए। साथ ही साथ जो विवाह समारोह है, शव यात्रा है, उसमें भी 50% क्षमता के अनुसार व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। होटलों में भी जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, या बड़े होटल हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल हैं, उसमें भी 50% की क्षमता की अनुमति दी गई है। वहीं जो राज्य स्तर के आंगनवाड़ी केंद्र हैं तथा साथ ही कक्षा 12 तक के जो शैक्षिक संस्थान हैं, उनको भी 16 तारीख तक के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। बल्कि ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं। वहीं जो राज्य में जो एंट्री करने वाले लोग हैं, बाहरी हों चाहे प्रदेश के हों, जो बाहर से आ रहे हैं, उनके लिए कहा गया है कि जिसके पास कोविड वैक्सीनेशन दोनों डोज के प्रमाण पत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 12 घंटे की RT-PCR टेस्ट की ये साथ ही अनुमति होगी। तो ये था जो कोविड का नया SOP सरकार ने जारी किया है। अब नया SOP 16 तारीख को आएगा। मामले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, और जो अभी हम अगर देश भर की बात करें तो देश भर में लगभग कल में एक दिन में करीब 1,41,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें ओमिक्रॉन के 3,071 मामले हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। लेकिन अब अगर राज्य सरकार की बात करें तो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। उत्तराखंड में भी कमोवेश यही स्थिति है। हालांकि अभी वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाए, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो 16 तारीख है या उसके बाद जो अग्रिम आदेश आएगा, उसमें और कुछ पाबंदियां बढ़ी अगर कोरोना के मामले बढ़े तो। जो उत्तराखंड के अगर कल की बात करें तो उत्तराखंड में कल ही एक दिन में केवल 814 मामले सामने आए हैं, ठीक है। और लेकिन सुखद है कि इसमें अभी किसी की मृत्यु नहीं हुई कल, और रिकवरी जो हुई है कल, उसमें 147 लोगों की रिकवरी है। एक्टिव केस जो हैं वो 2022 केस एक्टिव हैं उत्तराखंड में कल शाम की मेडिकल बुलेटिन के अनुसार। वहीं जो पॉजिटिव रेट परसेंटेज जिसे हम कह रहे थे कि अच्छा है, लेकिन वो धीरे धीरे अब घट रहा है। अब कल का जो रिकवरी रेट है वो करीब 95.40% हो गया है। ये तो राज्य का है। अगर हम जिलेवार वाइज करें तो इसमें मैं आपको कुछ बड़े जो जिले हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले हैं वो बता रहा हूँ। जो एक्टिव केस की बात करें अगर, तो देहरादून में सबसे ज़्यादा 866 एक्टिव केस हैं। वहीं नैनीताल में 510 और हरिद्वार में 316 एक्टिव केस हैं। और जो कल मिले हैं मामले संक्रमितों के, उसमें देहरादून में 325, नैनीताल में 233 और हरिद्वार में 119 मामले सामने आए हैं। तो जो कल हमारा जो आंकड़ा था 814 का, तो जिस रेट से ये बढ़ रहा है कोरोना, हो सकता है कि आज शाम के जो बुलेटिन आएगा, मेडिकल बुलेटिन, उसके अंदर ये 1000 के आंकड़े के आसपास पहुंच जाए। अगर यही दर रही आंकड़े बढ़ने की और संक्रमितों की संख्या आने की, तो हो सकता है कि जो आने वाली SOP है उसमें सरकार को कुछ और सख्तियाँ करनी पड़े। अब बात करेंगे थोड़ा राजनीतिक दल की। संभवतः माना जा रहा है कि आज शाम तक प्रदेश में और जो अन्य 4 राज्य हैं
उनमें आचार संहिता लग सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आई नहीं है, लेकिन जो हम मान रहे हैं कि बीते कल में जो प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने करोड़ों रुपए की जो योजनाओं का शिलान्यास किया है, तो कहीं ना कहीं ये आचार संहिता की आहट है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज एक पत्रकार वार्ता होनी थी, साथ में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी होने वाले थे, लेकिन वो किन्हीं कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्राइवेट होटल में की जा रही थी। मुख्यमंत्री चाहते तो अपने कार्यालय से, भाजपा कार्यालय से, सचिवालय से, कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको प्राइवेट होटल से करने का निर्णय लिया। तो शायद उनको भी अंदेशा रहा होगा कि कहीं आचार संहिता ना लग जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई दखलंदाजी हो, तो उन्होंने इसको लेकर एक प्राइवेट होटल को तय किया। लेकिन अभी तक आचार संहिता का कोई हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम ये उम्मीद जता रहे हैं आज शाम तक या कल शाम तक आचार संहिता का हम पर नोटिफिकेशन आ जाए। वहीं जो अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होनी थी पंजाब में, जिसमें प्रधानमंत्री के जो काफिले को करीब आधा घंटा हाईवे पर रुकना पड़ा, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। वहीं बीजेपी ने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत उत्तराखंड के, उन्होंने जो बयान दिया है कि क्या आधा घंटा प्रधानमंत्री इंतजार नहीं कर सकते थे, जिसको लेकर हरीश रावत ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरे बयान के अनुसार ये था कि उनकी रैली जब रास्ता चेंज हो गया तो क्या वे आधा घंटा रैली में विलम्ब में जा सकते थे। मैंने रास्ते में रुकने की बात नहीं कही। अभी आप हमारा वीडियो देखेंगे कि हरीश रावत ने क्या कहा। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है, कोरोना का मामले अगर बढ़ते हैं तो निसंदेह हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हमें लॉकडाउन से बचना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने को सुरक्षित करना होगा। डिस्टेंसिंग है, मास्क है और जो तमाम अन्य कोविड की गाइडलाइंस हैं। वहीं जो राज्य भर के जो प्रदेश हैं, ज़िले हैं, वहाँ के जो डीएम एसपी हैं, वे भी लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, दूरी बनाए रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा सेंट्रल एजेंसीज, जिनमें आईबी, एसपीजी सब सम्मिलित है और राज्य पुलिस, इनका सम्मिलित दायित्व है। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में जब बदलाव हुआ, उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का निश्चय किया, तो सारे मार्ग को प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाना चाहिए था और किसानों के आंदोलन की स्थिति और उनके द्वारा दी गई चेतावनी के संदर्भ में इसको रिकन्फर्म कर लिया जाना चाहिए था कि ऐसी संभावना तो पैदा नहीं होगी कि कोई मार्ग में आकर के अवरोध पैदा करे। ऐसा नहीं हुआ। ये कहीं न कहीं पर एक सामूहिक चूक है, जिस चूक में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेंट्रल एजेंसीज भी हैं। यहाँ तक कि उस क्षेत्र के अंदर जो प्रभावी है बीएसएफ, जिसको वहाँ की सुरक्षा का ओवरऑल मामला केंद्र सरकार ने सौंपा है 50 किलोमीटर सीमा के दायरे के अंदर, उनको भी इस बात को देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा कि यदि आधा घंटा और समय ले लेते, प्रधानमंत्री का कारवां आधा घंटा देर से प्रारंभ होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, और यदि आधा घंटा विलंब हो जाता तो कोई बादल नहीं फट पड़ता, कोई बम नहीं फट पड़ता। मैं समझता हूँ इस सामान्य से बयान को जो लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कृपा करके मेरे पूरे बयान को देखें। यदि मेरे पूरे बयान में कहीं पर ऐसा इंटेंशन लगता है कि मैं प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं सारे देश से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। सुरक्षा में एक चूक हुई है, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, पंजाब सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पंजाब के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी को करना था। वहाँ के पंजाब के लोगों के लिए पंजाब की सरकार यदि विकास में इस प्रकार बाधक बन रही है, निश्चित रूप से पंजाब की सरकार की निंदा होनी चाहिए। और देखिए, लोकतांत्रिक सिस्टम में इस प्रकार की कार्रवाई करना ये किसी के भी लिए इस प्रकार का विषय नहीं होना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पूरे देश में विकास के एजेंडे को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है, वहीं पंजाब में भी हम लोग
इस सारे विकास की योजनाओं को ऐसे जाया नहीं होनी चाहिए, अपितु प्रधानमंत्री के नेतृत्व पंजाब में भी विकास की वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, निश्चित रूप से उतरेंगी। और आज पंजाब की सरकार ने जो किया उसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ।